मार्केट में और एक कंपनी है जिसका नाम है ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट। एक्चुअली पता है क्योंकि ये वाला कंपनी का बारे में मुझे भी नहीं पता था। कमेंट बॉक्स में एक तो बंदा ऑलरेडी सवाल किया है जो भाईजान ये वाला कंपनी के बारे में थोड़ा बताओ। ये कंपनी एक्चुअली रियल ना फेक, मार्केट में बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है, लेकिन पैसा देने के टाइम इसका ऐप्स में बहुत सारे दिक्कत चल रहा है और बहुत सारे बंदे को पैसा भी नहीं मिला है। लेकिन इस कंपनी का ग्रोथ से लेके, इस कंपनी का ब्रांच से लेके बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाला डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, कहाँ पे इसका गलती चल रहा है, आप थोड़ा बताओ ये वाला कंपनी का। क्योंकि ये वाला कंपनी ऑलरेडी साउथ कलकत्ता में बहुत सारे छोटा मोटा स्कैम ऑलरेडी कर चुका है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था बहुत सारे बंदे जो पेमेंट नहीं दे रहा है, अंदर से प्रॉब्लम चल रहा है, ये क्या हो रहा है। एक्चुअली आपको बता दूं, ये वाला जो कंपनी है ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट, ये कंपनी एक्चुअली एक प्राइवेट बैंक का जैसा है। क्योंकि इस कंपनी का आप पीडीएफ से लेके पॉलिसी तक आप देखोगे तो चौंक जाओगे। इसका पॉलिसी मिलता जुलता है पोस्ट ऑफिस से। क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी मतलब है आरबीआई का अंदर रेगुलेटेड है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से सुन लो, आप जिस प्राइवेट कंपनी में चले जाओ, आरबीआई का अंदर हो, सेबी का अंदर हो, कभी भी कुछ भी होगा आरबीआई वहाँ से इस कंपनी को फाइन मार के पैसा लेके जाएगा। लेकिन आम पब्लिक का पैसा जो यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा, वो वाला पैसा कब मिलेगा किसी को भी नहीं पता। क्योंकि ये वाला कंपनी एंड ऐसे वाला कंपनी बहुत सारे ऐसे ही होता है लास्ट में जाके। क्योंकि ये वाला कंपनी लगभग 2002 से ओपनिंग हुआ था, अभी का वक्त में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है इसका अंदर। क्योंकि इसका पीडीएफ का अंदर, इसका पॉलिसी का अंदर देखोगे आपको सिमिलर मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस का जैसा। पोस्ट ऑफिस में जैसे आप एफडी, आरडी, सुकन्या समृद्धि की स्कीम, बहुत सारे स्कीम आपको पोस्ट ऑफिस का अंदर मिल जाता है। सेम आपको ये वाला जो ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट का जो एक्चुअली नाम में कंपनी चल रहा है साउथ कलकत्ता में, इसका सेम आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी का वक्त में इसका अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है। आप कहीं पे भी देखोगे यूट्यूब का वीडियो, सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में ढूंढ के देख लो, पता चल जाएगा। उसके बाद इसका एक ऐप्स भी है प्ले स्टोर में। आप वो वाला ऐप्स कैसे मिलेगा आपको स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ। आप वो वाला ऐप्स जैसे ढूंढोगे, ढूंढने के बाद आप वो वाला ऐप्स का रिव्यू में चले जाना। रिव्यू में जैसे जाओगे आप देखोगे वहाँ पे रिव्यू का अंदर बहुत सारे गंदे गंदे इस ऐप्स के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लोर करवा हुआ है। क्योंकि ये ऐप्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, लैग कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी अपडेट मांग रहा है, मतलब ये वाला ऐप्स काम अच्छे से नहीं कर रहा है। उसके बाद ये वाला कंपनी का बहुत सारे पेमेंट का भी दिक्कत है। वो आप कमेंट बॉक्स का इसका जो रिव्यू देखोगे, यहाँ पे रिव्यू भी बहुत गंदे तरीके से दिया हुआ है, जो आप बहुत सारे रिव्यू पढ़ सकते हो। उसके बाद बहुत सारे बंदे लोग बोल रहा है ये वाला कंपनी चला गया, ये वाला कंपनी बंद हो गया। एक्चुअली देखो, ये वाला कंपनी का ऑल पॉलिसी क्या है, लॉन्ग टाइम का जैसा है, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, इस टाइप का पॉलिसी लेके जब आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाते हो, गलती करके मत जाओ। क्योंकि आपको पोस्ट ऑफिस में जाओ, वहाँ पे 1% आपको कम मिलेगा, लेकिन आपको 100% सेफ्टी मिलेगा। ये ऐसा वाला कंपनी के अंदर जब जाओगे, बहुत सारे एजेंट लोग टाई से लेके, कोट से लेके पहन के, वो बहुत सारे आपको समझाते रहेगा। लेकिन कंपनी का जब कुछ भी हो जाएगा, आरबीआई मिडिल से इस कंपनी का ऊपर फाइन मार के इसका लाइसेंस रद्द करके चला जाएगा। लेकिन आपका पैसा जो वहाँ पे फंसा हुआ है, रिकवरी करने के लिए उसको पूछो, बोलो, बताओ, लमकना डिमकना, अब दुनिया का प्रॉब्लम आपको दिखा देगा, बोल देगा। तब आप क्या करोगे? जिस कंपनी का अंदर एफडी कर रहे हो, आरडी कर रहे हो, सुकन्या समृद्धि स्कीम, सेम पोस्ट ऑफिस का जैसा कॉपी करके रखा हुआ है, उस कंपनी में लॉन्ग टाइम में जाके कुछ भी हो जाता है तो आपका पैसा क्या होगा? जिसका नाम में आप पैसा यहाँ पे रख रहे हो, उसका फ्यूचर में क्या होगा, कभी सोचा है? तो कभी भी गलती करके प्राइवेट कंपनी का अंदर मत लॉन्ग टाइम में डिपॉजिट मत करना। क्योंकि आप बहुत सारे पैसा खो दोगे। इस टाइप का नाम पे आप देखा है सारोदा कैसे पैसा लूट के गया, रोज वैली कैसे पैसा लूट के गया, पता है, अपने आंखों का सामने देखा है। क्योंकि ये वाला कंपनी का एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है, ये वाला कंपनी एसबीआई, आरबीआई ऐसे करके दूसरे के कंट्रोल में रहता है, दूसरे का कंट्रोल में रहता है। इसलिए कभी भी कुछ भी गलती करेगा, आरबीआई क्या करेगा पता है? उसका फाइन मार के उसका लाइसेंस रद्द कर देगा। लाइसेंस जब रद्द कर देगा, आपका पैसा वहाँ पे अटका हुआ रहेगा, पैसा आपको नहीं मिलेगा। बॉस बोलेगा हम लोग को टाइम दो, गवर्नमेंट ने फाइन कर दिया, लमकना डिमकना, दुनिया का प्रॉब्लम दिखाएगा। क्यों बता रहा हूँ आपको, वो वाला पहले समझ लेना। बहुत सारे मार्केट में अभी का वक्त में कंपनी आ चुका है। कोई आ रहा है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, कोई आ रहा है ब्रोकर हाउस का नाम पे,
ऐसे करके पैसा डिपॉजिट कर रहा है। आरबीआई को जैसे कुछ गलती दिखाई दिया, उस कंपनी में आके उसका लाइसेंस लेके उसका लाइसेंस में रद्द करके उस कंपनी को ऑलरेडी शट डाउन करके चला जा रहा है। लेकिन जिस बंदे का पैसा पड़ा हुआ है वो बंदे क्या करेगा? यही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये जो पब्लिक वाला कंपनी मार्केट में आ रहा है। उसके बाद इस कंपनी का आप जब इसका लाइसेंस में क्या मेंशन है आप देखोगे तो चौंक जाओगे। ये वाला कंपनी का लाइसेंस में ऑलरेडी मेंशन क्या है पता है? जो गरीब सिटी है ना, जो पुअर कास्ट का सिटी है, उस सिटी को टारगेट करके ये वाला बैंक ओपनिंग हुआ है। दूसरे सिटी में इस बैंक का कोई ब्रांच नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये वाला लाइसेंस में मैंने जब देखा ढूंढ के, तब लाइसेंस का ऊपर लिखा हुआ है, आप इसका लाइसेंस पे देखोगे सिर्फ मेंशन हुआ है उड़ीसा, आसाम, उसके बाद वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ये बिहार, जो वाला गरीब सिटी है ना वहाँ पे जाके ये वाला बैंक का ब्रांच ओपन किया है। अरे गरीब बंदा ही फंसता है, गरीब का फैमिली ही फंसता है। बड़ा आदमी यहाँ पे कोई नहीं डिपॉजिट करना आता है तो थोड़ा मोड़ा डिपॉजिट करता है, प्रॉफिट लेता है, बहुत जल्दी निकल के भाग जाता है। लेकिन कौन आदमी फंसता है यहाँ पे? गरीब आदमी फंसता है। देखो ये वाला कंपनी जो गरीब सिटी है ना उसका अंदर ही घुसा है, क्योंकि आपको देखोगे तो चौंक जाओगे। लगभग 2022 से 24 साल के अंदर लगभग 10 कंपनी ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करके ट्रेडिंग का नाम में, कोई क्रिप्टो का नाम में, कोई ब्रोकर हाउस का नाम में आके ऑलरेडी स्कैम करके चला गया। किसका 10 महीना पेमेंट नहीं दे रहा है, किसका 6 महीना पेमेंट नहीं दे रहा है, ऐसे किसका कंपनी का एमडी जेल में पड़ा हुआ है। ऐसे लगभग 10 कंपनी का हाल, बुरा हाल हुआ है। आपको लाइव प्रूफ दिखा दे रहा हूँ, इसलिए समझ जाओ, सुधर जाओ। पैसा गवा दोगे उसके बाद कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ऐसे भी पुलिस भी नहीं कर पाएगा। कोर्ट में जाओगे तो आपको बहुत घुमाएगा, उसके बाद कैसे आपको रिकवरी मिलेगा आपका खुद का भी कोई नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि ऐसे चलता रहेगा। ये वाला मार्केट में जितना सारे एमएलएम कंपनी आ रहा है तो थोड़ा देख के इन्वेस्ट करना है, ऐसे वाला कंपनी से दूर रहना, नहीं तो आप सब गवाओगे एक टाइम पे आके। क्योंकि आप मेहनत का पैसा मेहनत में कोई अच्छी जगह में डिपॉजिट करके रखो, नहीं तो एक टाइम में आके आप सब गवा दोगे। आप सोच नहीं पाओगे कि आपका पैसा कहाँ पे डूब गया एक्चुअली। हाय गाइस, आपको ऑलरेडी दिखा दिया, क्योंकि बहुत सारे आदमी लोग को रिक्वेस्ट में था जो ये वाला कंपनी के बारे में थोड़ा बताओ, इसलिए ये कंपनी का थोड़ा फॉल्ट भी दिखा दिया, आप थोड़ा समझ गए। और इस कंपनी का बहुत सारे अपडेट भी है, दूंगा। हाय गाइस, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा? लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।